नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सभी को जय श्री राम। आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं रीट मुख्य परीक्षा की। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये मानना है कि रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो वैकेंसी कब तक आने वाली है, उसके बाद क्या सीधा मुख्य परीक्षा की ही तैयारी करनी चाहिए या केवल पात्रता की तैयारी करें, कौन कौन सी किताबें पढ़े और मुख्य इसकी जो भूमिका है, जो रणनीति है वो कौन सी रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, रीट 2027 के अंदर आपको पात्रता परीक्षा भी देखने को मिलेगी। लगभग मान के चलो अगस्त के आसपास आपको पात्रता परीक्षा देखने को मिल जाएगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये मानते हैं भी सर केवल पात्रता की तैयारी करें या मुख्य परीक्षा की। अगर आप रीट पात्रता की तैयारी करते हो तो मान के चलो लगभग 70% आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पेडोलॉजी यानी साइकोलॉजी है, जिसको आप शिक्षण अभिरुचि भी बोलते हो, वो भी उसके अंदर है। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको आप बोलते हो। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी ये बोलते भी सर मनोविज्ञान है, कि बिल्कुल मनोविज्ञान के 1-2 टॉपिक है, बाकी लगभग आपको बाल विकास रीट के अंदर बहुत ही शानदार बाल विकास का जो पार्ट है वो रहने वाला है। उसके बाद में भर्ती कब तक रहने वाली है इस पे मैं आपको बता चुका हूँ। क्या पात्रता की तैयारी करें, बिल्कुल जो नए विद्यार्थी है जिसकी बीएड चल रही है तो पात्रता की तैयारी करने से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि राजस्थान जीके है वो आपका पूरा इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके अंदर जो शिक्षण विधि है वो आपकी तैयार हो जाएगी। उसके अलावा अगर अपनी बात करें मनोविज्ञान वाला जो पार्ट है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो बचा क्या, थोड़े बहुत कुछ बचने वाला, लगभग मैं मान के चलता हूँ 20% जो बचा हुआ है वो बाद में भी आप इसको तैयार कर सकते हो। कौन कौन सी किताबें पढ़े, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहता है भी कौन कौन सी किताबें हमें तैयार करनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें अभी से शुरू कर देनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, कक्षा 6 से लेकर 11 राजस्थान अध्ययन की जो किताब है या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें वो अभी से आपको पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो एसएसटी का जो विद्यार्थी चाहिए साइंस मैथ का है, उसको 6 से लेकर 10 तक की जो मूल किताबें जो स्कूलों में लगती है उनके सब्जेक्ट की वो आपको अच्छे से तैयार करनी चाहिए। पुराने पेपर आप पढ़ोगे, चाहे वो 18 का जो भी पेपर है, चाहे आप 13 का पात्रता परीक्षा का आप उठाओगे, तो उसमें 6 से लेकर 8 तक की किताबों से लगभग 90% जो प्रश्न है उन किताबों ने पूरे कवर किए हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान की अगर अपनी बात करें तो मनोविज्ञान की प्रभात की बुक आती है वंदना जादौन की, उसकी भाषा शैली बहुत सरल है, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर बात करें ये शिक्षण विधियों की तो फर्स्ट रैंक की बुक बहुत शानदार आती है शिक्षण विधियों के लिए, वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा एस मंगल की जो किताब आती है वो भी आप पढ़ सकते हो। दोनों ही किताबें बढ़िया, दोनों में से जो आपको लैंग्वेज आपको शूट करे वो आप अच्छा से इसको तैयार कर सकते हो। मुख्य भूमिका, इसका जो प्रश्न है ये बहुत सारे विद्यार्थियों का रहने वाला है। इसमें क्या होता है अभी से, क्योंकि विद्यार्थी होता है जो क्या करता है विचलित हो जाता है, पात्रता करूं, मुख्य परीक्षा करूं, ग्रेड सेकंड करूं, फर्स्ट ग्रेड करूं। अभी से अपना जो भी टारगेट है उसको अचीव करना है, तो अभी से एक आप लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए। रीट का जो मुख्य परीक्षा वाला जो कोई भी विद्यार्थी है उसको अभी से पात्रता की, जिसकी पात्रता कंप्लीट नहीं है उसको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बचे हुए दिनों में आप 20% है वो चीज़ें आप कवर कर लोगे। तो ये कुछ प्रश्न रहते हैं विद्यार्थियों की, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।